हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 15 कोयल, ये एक पोयम है जिसमें कोयल की मधुर आवाज़ के बारे में बताया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कू कर आमों में मिश्री घोली। कविता में कवि कह रहे हैं कि कोयल काली है, मतलब देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसकी बोली में इतनी मधुरता है कि पेड़ में लगे आम भी मीठे लगते हैं। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कवि कहते हैं, कोयल बतलाओ आखिर तुम क्या संदेशा लाई हो, जो इस डाल पर बैठकर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कू कर रही हो। तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, क्या मेघों से पानी। आखिर तुम इस पेड़ पर बैठकर क्या गाती हो और किसे बुलाती हो। क्या तुम आसमान में आसमान में जो मेघ है उनसे यह कह रही हो कि हमारी धरती सूख गई है, उन पर अपनी बारिश बरसा दो। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। कोयल, तुमने जो यह मीठी बोली सीखी है, क्या तुमने अपनी माँ से सीखी है। माँ ने तुमको यह सिखाया है कि मीठी बोली बोलने के लिए। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुमने बतलाया है। तुम जो डाल डाल पर उड़ उड़ कर गाना गाती हो और सबको यह सीख देती हो कि सबसे मीठी बोली बोलना चाहिए। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तुम बहुत अच्छी हो जो तुम अपनी माँ की सारी बात मानती हो, इसलिए तुम्हें चिड़ियों की रानी कहते हैं सभी। और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता में कोयल के मीठे आवाज़ों और आखिर कोयल कू कर के किसे बुलाती है उस बारे में बताया गया है कि कोयल, क्या तुम अपने मीठे आवाज़ से लोगों को यह संदेश देती हो कि हमें भी सबसे मीठा बोलना चाहिए। और ये धरती जो सूख रही है, तुम गाकर बादल से बरसने को कहती हो। और तुम अपनी माँ की बात इसलिए मानती हो, तभी तो चिड़ियों की रानी कहलाती हो। इस कविता में यही कोयल के बारे में बताया गया है।